हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन कर रहे थे, जिसमें कि हम एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हमने एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में ऑलरेडी जान लिया है, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बारी है गोल्गी एपरेटस के बारे में जानने की। हमारा आज का यही टॉपिक है, गोल्गी एपरेटस। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। तो गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि मतलब बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स या फिर मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होकर गोल्गी एपरेटस को बनाते हैं। और ये गोल्गी एपरेटस में ये जो फ्लैट से सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं ना, इन्हें सिस्टर्न बोला जाता है। ठीक है, सिस्टर्न। तो यही सैक बोल लो या फिर बैग्स बोल लो, यही सैक या फिर बैग्स लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होकर गोल्गी एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि गोल्गी एपरेटस ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से। ये गोल्गी एपरेटस है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों आपस में जुड़कर एक अपना बड़ा ऑर्गेनेली बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बना लेते हैं। तो जो कुछ भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, गोल्गी एपरेटस उसे स्टोर करता है, उसको पैक करता है और पूरे सेल में ट्रांसफर करता है। क्या बोला मैंने? गोल्गी एपरेटस क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या बनता था? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स बनाता था, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा प्रोटीन बनाता था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स बनते थे। इन सबको गोल्गी एपरेटस स्टोर करके रखता है, इनमें जो भी मॉडिफिकेशन लानी होती है वो लाता है, और इन्हें पैकेज करके मतलब पैक करके पूरे सेल में भेज देता है। इसकी पैकेजिंग का काम ये करता है। हमें गोल्गी एपरेटस का काम समझ आ गया। इसका काम है पैकेजिंग का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी बनता है वो उसे स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेज करके भेज देता है सेल के अलग अलग पार्ट्स में, जहां पर भी उस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि गोल्गी एपरेटस जो भी सेल में सिंपल शुगर प्रेजेंट है, उससे कई बार कॉम्प्लेक्स शुगर भी बना देता है। ये भी एक फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का, कि एक सेल में मौजूद सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना। और गोल्गी एपरेटस का एक और काम है, गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स भी बनाता है, और ये लाइसोसोम्स एक अपनी अलग सेल ऑर्गेनेली है। तो गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम नाम की सेल ऑर्गेनेली को भी सिंथेसाइज करने का काम करता है ना। इसका बहुत सारा काम क्या क्या करते हैं गोल्गी एपरेटस, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स को स्टोर करके रखता है, उन्हें मॉडिफाई करता है और उनकी पैकेजिंग का काम करता है। साथ ही साथ गोल्गी एपरेटस सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है, और इसके साथ साथ में वो लाइसोसोम्स बनाने का भी काम करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल्गी एपरेटस में कुछ मेम्ब्रेन बाउंड बैग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होकर गोल्गी एपरेटस को बनाते हैं। तो हमने गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। देखो, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने अभी ये वीडियो देख लिया है, गोल्गी एपरेटस समझ आ गया है, एक काम करना, साइंस की बुक उठाना और एक छोटा सा पैराग्राफ है गोल्गी एपरेटस के बारे में, उसे रीड आउट कर लेना। क्योंकि सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारी हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इनमें से उठकर सीधा 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आप बेकार में ही 3 मार्क्स लूज कर देंगे इतनी इजी सी चीज के लिए, अगर आप इसे बहुत लाइटली ले लेंगे तो। अभी सुनिए और सीधा सीधा वीडियो फिनिश करने के बाद गोल्गी एपरेटस को एक बार बुक से रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, हर बार आपने ऐसे ही करना है। जब भी हम वीडियो से कोई भी टॉपिक समझेंगे, आपने तुरंत
वीडियो खत्म होते ही उस टॉपिक को बुक से रीड आउट कर लेना है, तो चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है गोल्गी एपरेटस से रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर फंक्शन में कोई भी डाउट आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।